हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए बिहार एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ है? तो विश्व में आधुनिक रूप से जो है सीमेंट का निर्माण सबसे पहले ब्रिटेन देश में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन के किस स्थान पर 1824 ईस्वी में सीमेंट का निर्माण किया गया था? तो ब्रिटेन का वह स्थान जो है पोर्टलैंड है। कौन सा है? पोर्टलैंड है, जहां 1824 ईस्वी में जो है सीमेंट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आता है, आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है किस वर्ष में शुरुआत हुआ था? तो 1824 ईस्वी में इसका शुरुआत जो है देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो भारत में जो है 1904 ईस्वी में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था, लेकिन विश्व में जो है 1824 ईस्वी में सीमेंट का जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत में जो है सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो है सीमेंट बनाने का पहला कारखाना यह मद्रास शहर में जो है स्थापित किया गया था। मद्रास में स्थापित भारत का पहला सीमेंट कारखाना कैसा रहा? तो मद्रास में स्थापित भारत का पहला सीमेंट कारखाना यह असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट कारखाना की स्थापना किस अवधि में हुई? तो गुजरात के पोरबंदर में जो है सीमेंट का कारखाना 1912 से 13 ईस्वी में जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, पोरबंदर में सीमेंट कारखाना की स्थापना किस कंपनी द्वारा की गई थी? तो पोरबंदर में जो है सीमेंट कारखाना इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोरबंदर स्थित कारखाने में सीमेंट का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पोरबंदर स्थित कारखाने में सीमेंट का उत्पादन 1914 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो सेनकोटा दर्रा की ऊंचाई 280 मीटर है। कितना है? 280 मीटर है। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो पालघाट दर्रा समुद्र तल से जो है 305 मीटर की ऊंचाई पर जो है पालघाट दर्रा जो है स्थित है। नेक्स्ट आता है, भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा की कुल ऊंचाई कितनी है? तो भोरघाट दर्रा की ऊंचाई 630 मीटर है। कितना है? 630 मीटर पर जो है भोरघाट दर्रा है। नेक्स्ट है, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है इसकी ऊंचाई जो है 580 मीटर है समुद्र तल से। नेक्स्ट है, सेनकोटा दर्रा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो सेनकोटा दर्रा जो है यह तिरुअनंतपुरम जो है और मदुरै को जो है दोनों शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किन दो प्रमुख स्थानों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है कोयम्बटूर और कोचीन शहर को जो है यह जोड़ता है। नेक्स्ट है, भोरघाट दर्रा किन दो बड़े शहरों के बीच का मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा जो है यह मुंबई और पुणे को जो है जोड़ता है। नेक्स्ट आता है, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा किनके बीच संपर्क स्थापित करता है? तो थालघाट दर्रा जो है नासिक और मुंबई को जो है यह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के दर्रों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो पश्चिमी घाट के दर्रों का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सेनकोटा, पालघाट, फिर भोरघाट है, फिर थालघाट है। किधर से है? पश्चिमी घाट के दर्रों का दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब सेनकोटा है, फिर पालघाट है, फिर भोरघाट है, फिर थालघाट है। नेक्स्ट है, मुंबई और पुणे के बीच का कौन सा दर्रा स्थित है? तो मुंबई और पुणे के बीच जो है यह भोरघाट का दर्रा जो है यह स्थित है। नेक्स्ट है, नासिक को मुंबई से। नासिक को मुंबई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक को मुंबई से जो है यह थालघाट दर्रा जो है यह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोहरे भू आवेष्टित यानी डबल लैंडलॉक देश का क्या अर्थ है? तो दोहरे भू आवेष्टित यानी जो चारों ओर से केवल भू आवेष्टित देशों से घिरे हो उसे जो है लैंडलॉक कंट्री जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के दो प्रमुख दोहरे भू आवेष्टित देशों के नाम क्या हैं? तो विश्व के दो प्रमुख दोहरे भू आवेष्टित देशों के नाम उज्बेकिस्तान तथा लिचेस्टीन है। क्या है? उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान की भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? तो उज्बेकिस्तान जो है यह लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? डबल लैंडलॉक जो है उज्बेकिस्तान है। लिचेस्टीन किस श्रेणी का देश माना जाता है? यह भी जो है डबल लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत जो है यह
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मिशिगन झील। मिशिगन झील पूर्ण रूप से किस देश में स्थित है? तो मिशिगन झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तरी अमेरिका की कौन सी झील केवल यूएसए में है? तो उत्तरी अमेरिका की जो है यह मिशिगन झील जो है यह यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट आता है इसमें सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है यह दो देशों की सीमा पर स्थित है, यूएसए तथा जो है कनाडा की सीमा पर जो है, यानी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सुपीरियर झील जो है यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ह्यूरन झील। ह्यूरन झील का विस्तार किन देशों में है? तो ह्यूरन झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के देशों में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरी झील। ईरी झील जो है दो देशों के बीच स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच जो है ईरी झील है। नेक्स्ट आता है ओंटारियो झील, जिसके अनुसार जो है किन देशों में फैली है? तो ओंटारियो झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट जो है यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमकीन क्षेत्रों यानी सेलाइन एरियाज में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहलाता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली को लिथोफाइट जो है यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपोफाइट का संबंध किस प्रकार की जलवायु से है? तो ट्रोपोफाइट का जो है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें रेगिस्तानी वनस्पति की बात करें तो रेगिस्तानी वनस्पति के लिए तकनीकी शब्द जो है यह जेरोफाइट है। नेक्स्ट है लवण मृदोइद। लवण मृदोभिद या खारे पानी की वनस्पति का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम तो हेलोफाइट है। क्या है? हेलोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है लिथोफाइट कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा से विक्षेपित होना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा से विक्षेपित होना कोरियोलिस इफेक्ट जो है यानी कोरियोलिस प्रभाव जो है कहा जाता है। कोरियोलिस बल का न्यूनतम प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो कोरियोलिस बल का न्यूनतम प्रभाव जो है यह विषुवत रेखा पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कोरियोलिस प्रभाव जो है कोरियोलिस बल का अधिकतम प्रभाव कहाँ होता है? तो कोरियोलिस बल का अधिकतम प्रभाव जो है यह ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ती है? तो कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में जो है अपनी दाईं ओर जो है यह मुड़ जाती है। नेक्स्ट है कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनें दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ती है? तो अपनी बाईं ओर जो है यह कोरियोलिस प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनों के अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होने का मुख्य कारण क्या है? तो पवनों के अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होना पृथ्वी के घूर्णन का एक मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें विषुवत रेखा पर पवनों के विक्षेपण की स्थिति क्या होती है? तो विषुवत रेखा पर पवनों के विक्षेपण की स्थिति न्यूनतम जो है स्थिति होती है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायु है। कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है? किलायु जो है यह हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है हवाई द्वीप है, वहाँ किलायु जलवायु ज्वालामुखी जो है यह जो है क्या है तो स्थित है। वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी जो है 500 ज्वालामुखी लगभग जो है अभी सक्रिय है। नेक्स्ट है इटली में स्थित दो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के नाम क्या है?
तो इटली में जो है दो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है, एटना है और स्ट्रोम्बोली है। एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है। नेक्स्ट आता है इसमें कोलिमा। कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह मेक्सिको देश में स्थित है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप का किलायु किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप में स्थित किलायु जो है ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह जो है बृहस्पति है, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। नेक्स्ट है सौरमंडल में सबसे कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है यह बृहस्पति है। कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में जो है लगभग 10 घंटा लगता है। कितना लगता है? लगभग 10 घंटा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो बृहस्पति को सूर्य की एक चक्कर लगाने में जो है लगभग जो है कितना 12 वर्ष का समय जो है इसमें लगता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग जो है यह है। नेक्स्ट है सौरमंडल का वह बड़ा ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले यानी रिंग्स पाए जाते हैं। तो सौरमंडल का बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, जिसके चारों ओर जो है छल्ले जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बृहस्पति के उस उपग्रह का नाम क्या है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बृहस्पति के उस उपग्रह का नाम जो है गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। गैनीमेड उपग्रह का रंग कैसा है? तो गैनीमेड उपग्रह का रंग जो है यह पीला कलर का है। सौरमंडल के सभी उपग्रहों में सबसे विशाल उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है यह 1974 ईस्वी में जो है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में जो है यह 1988 ईस्वी में जो है यह संशोधन किया गया था। केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण CGA का गठन किस वर्ष हुआ है? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 ईस्वी में जो है किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक गठन कब हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का 1948 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का गठन कहाँ के सम्मेलन में किया गया था? तो यह जो है जेनेवा के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है यह लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है सासाकावा पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार जो है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण में जो है योगदान देने के लिए जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है सासाकावा पुरस्कार के तहत विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? $50,000 जो है यह दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में UNEP कहाँ का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में UNEP का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सासाकावा पुरस्कार है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने प्रकार के न्यायिक प्रकरण आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के न्यायिक प्रकरण आते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। इसमें 3 प्रकार का आता है, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। सर्वोच्च न्यायालय में आने वाले 3 मुख्य प्रकरण कौन से हैं? तो संवैधानिक, दीवानी और जो है फौजदारी। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय
सर्वोच्च जो है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। नए संसद भवन की छत पर किसका विशाल निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन की छत पर जो है राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लेम को जो है निर्माण किया गया है। नए संसद भवन के निर्माण में मुख्य रूप से किन पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार किन किन तत्वों को समर्पित है? तो थल, जल और नभ को जो है समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नए संसद भवन का प्रवेश द्वार थल को समर्पित होने का क्या अर्थ है? मुख्य द्वारों में से एक का जो है समर्पण। भारत के नए संसद भवन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का जो इसमें उपयोग किया गया है। भारत में पहला आधुनिक सीमेंट कारखाना किस राज्य में विफल रहा था? तो मद्रास यानी तमिलनाडु राज्य में जो है विफल रहा था। 280 मीटर की ऊंचाई वाला दक्षिण पश्चिमी घाट का दर्रा कौन सा है? सेनकोटा दर्रा जो है 280 मीटर की ऊंचाई वाला है। नेक्स्ट आता है, कोयम्बटूर को जो है कोचीन के बीच संपर्क मार्ग कौन प्रदान करता है? तो यह पाल घाट दर्रा जो है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच जो है संपर्क मार्ग प्रदान करता है। कौन सा देश पूर्णतः एशिया में स्थित दोहरा भू आवेष्टित देश है? तो यह उज्बेकिस्तान है। महान झीलों में से वह झील जो पूर्णतः अमेरिका में है? तो मिशिगन झील जो है महान झीलों में आता है और वह अमेरिका में पूर्णतः स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी मिट्टी में उगने वाले पौधे का वर्ग क्या कहलाता है? तो हेलोफाइटा कहलाता है। खाड़ी मिट्टी में उगने वाले पौधे का वर्ग हेलोफाइटा। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का परिणाम क्या होता है? तो ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है। इटली का स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। मैक्सिको के कोलिमा ज्वालामुखी की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह जो है सक्रिय है। नेक्स्ट आता है इसमें, सौरमंडल का पीला विशाल ग्रह उपग्रह जो है कौन सा है? सौरमंडल का पीला विशाल उपग्रह गैनीमेड है। सीजीए का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है सीजीए का पूर्ण रूप है। 1988 में किस पर्यावरण कानून को अपडेट या संशोधित किया गया था? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को संशोधित किया गया था। लंदन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। यूएनईपी द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार कितनी है? तो यह $50,000 जो है यूएनईपी पुरस्कार में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय का वह अधिकार जो इससे सबसे बड़ा अपीलीय न्याय निकाय जो है बनाता है? तो अपील सुनने का अधिकार। नए संसद भवन की बात करते हैं तो नए संसद भवन के मुख्य द्वारों की कुल संख्या 3 है। लिथोफाइटा वनस्पति कहाँ विकसित होती है? तो कड़ी चट्टानों पर स्थित होती है। नेक्स्ट है, पोरबंदर में सीमेंट उत्पादन किस ऐतिहासिक काल यानी विश्व युद्ध के समय हुआ? तो 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। नेक्स्ट है, 630 मीटर की ऊंचाई वाला मुंबई पुणे मार्ग का दर्रा जिसको कि भोरघाट दर्रा जो है यह कहा जाता है। 12 वर्ष की अवधि किस ग्रह के सूर्य परिक्रमा वर्ष के बराबर है? तो यह जो है बृहस्पति के बराबर है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।